महाराज श्री, आजकल बहुत देखने में आता है कि श्रावक मुनियों की परीक्षा करते हैं और बहुत जगह पर देखने में आता है कि उन्हें कपड़े पहना दिए जाते हैं। तो क्या श्रावकों को ये हक है कि वो मुनियों की परीक्षा करें या उन्हें कपड़े पहनाएं? और उन्हें स्थितीकरण करने का भी क्या हक श्रावकों को है? नमोस्तु। इसमें दो बातें विचारनी है। अधिकार तो नहीं है, लेकिन यह तो अधिकार है कि वे अपने धर्म को बदनाम ना होने दें। अधिकार तो किसी को भी नहीं होता, लेकिन धर्म को बदनाम यदि वो कर रहे हैं, जिनके शिथिलाचार स्पष्ट हैं, तो धर्म की रक्षा के लिए यदि वस्त्र पहनाते हैं तो कोई अनधिकृत चेष्टा नहीं है, कोई बाधा नहीं, क्योंकि स्पष्ट ही चर्या के विरुद्ध कार्य है और उसके लिए उन्होंने मार्ग बना लिया। एक होता है किंचित कदाचित कोई दोष लग जाता है तो एक्सेप्ट करता, भाई हाँ ठीक है, मेरी गलती है, भविष्य में हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, तो एक सीमा तक उनको माफ़ किया जा सकता है। लेकिन स्पष्ट शिथिलाचार ही उनका मार्ग बन गया, स्पष्ट रूप से चर्या नहीं है, तो फिर वस्त्राधिक पहनाने में कोई बाधा नहीं है गृहस्थ को। और गृहस्थ को इस प्रकार, हाँ यदि हो सके तो उनके गुरु यदि हैं तो उन गुरुओं के सामने इस बात को ले जाना चाहिए। हो सके तो जो साधु समाज संघ समूह है उनके सामने ऐसा केस रखना चाहिए। प्रश्न बहुत अच्छा है। जैसे कि आपके यहाँ कोई व्यक्ति अपराध कर देता है, तो क्या तुम्हें सबको सजा देने का अधिकार है? नहीं दे सकते, कानून हाथ में नहीं ले सकते। सजा वही मिलेगी लेकिन तुम नहीं दे सकते, कोर्ट सजा देगा। इसी प्रकार कायदा की बात तो ये है कि ऐसा प्रसंग आने पर उनको सजा देने का अधिकार आचार्यों को, साधु संघों को है। ऐसे केस को आप लोगों को पकड़ करके, केस ऐसा होता है तो उनके साधु संघों के पास अथवा उनके गुरु के पास जा कर के ले जाना चाहिए और उनसे FIR दर्ज कराइए कि आपके शिष्य ने इस प्रकार का अपराध किया है, और विथ प्रूफ कि ये प्रूफ है, ये गवाह है, ये साक्षी है। फिर अदालत उसको फैसला सुनाएगी। तो आगम में तो ये लिखा हुआ है शास्त्रीय भाषा में कि ऐसे शिथिलाचार मुनि आदि कुछ हैं तो उनको दंडित करने का अधिकार आचार्यों को है, उनके गुरु को है, अथवा साधु संघों को है। वो क्या निर्णय देते हैं, वो क्या प्रायश्चित देते हैं, वो किस प्रकार करते, ये उनका कार्य होना चाहिए। आप लोगों को रिपोर्ट लिखाना चाहिए, वहाँ तक ले जाना चाहिए, और फिर गुरु चाहेंगे तो उनको निष्कासित कर देंगे, उनको कपड़े पहनाने का आदेश दे देंगे, घर भेज देंगे। अब कई बार तुम्हारे अंदर ऐसी समस्या हो जाती है, उनके गुरु ही नहीं है अथवा गुरु भी शिथिलाचारी है गुरु भी ठीक नहीं है और वे गुरु भी ऐसे हैं, तो फिर उचित विद्वान लोग समाज बैठ करके और पूरे पंच बैठ करके और समाज भी बहुमत से निर्णय लेती है तो कोई बाधा नहीं ले सकते। पर उसमें समाज को कोई ना कोई बहुमत होना चाहिए, समाज को बैठ के निर्णय करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति जाए और कपड़े पहना दे, उसमें समाज को मीटिंग होना चाहिए, समाज के सामने उस अपराध को खोलना चाहिए, समाज को उस पर निर्णय लेने, समाज निर्णय ले लिया कि हाँ इनको कपड़े पहनाना चाहिए, तो फिर कोई बाधा नहीं है, क्योंकि इनके गुरु नहीं है या गुरु शिथिलाचारी हैं, XYZ, ये होना चाहिए। तो इसमें आती हैं व्यवस्थाएँ, तो ऐसी कोई बाधा नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सावधानी से करना चाहिए। केस कहलाते हैं। और श्रावकों को स्थितीकरण करने का अधिकार है। हाँ, स्थितीकरण तो करने का बहुत अधिकार है। शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे प्रसंग मिलते हैं स्थितीकरण करने के। गृहस्थों के लिए पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने स्थितीकरण के अंगों के कई प्रसंग दिए हैं कि किस प्रकार के विचलित होने पर साधुओं ने स्थितीकरण कर सकते हैं। आप लोग स्थितीकरण तो कोई भी कर सकता है, क्योंकि अच्छी बात है। यदि एक श्रावक भी साधु को समझा देता है और समझ में आ सकता है तो कोई बाधा नहीं, स्थितीकरण करना ही चाहिए।
जिस समय कोई शिथिलाचार दिख रहा है स्पष्ट रूप से, तो महाराज से बोल सकते हैं कि महाराज इस प्रकार का करना, हम गृहस्थी इस प्रकार नहीं करते तो आपको ये करना शोभा नहीं देता है, ऐसे करना। आजकल क्या है, कुछ लोग अनधिकृत चेष्टा करने लगे। गुरु विद्वान है, गुरु उस केस को अपने अंदर लेते हैं, फिर भी श्रावक लोग अनधिकृत चेष्टा करते हैं। कोई भी किसी साधु के संबंध में आप लोगों को बहुत अच्छा प्रश्न सारे जगत के लिए सुने। जब भी किसी गुरु शिष्य के संबंध में आपको कोई कमी दिखती है या कोई आपके यहाँ घटित हुआ है, आप उनके गुरु तक भेजने के बाद आप फ्री हो जाते हैं। कोर्ट में केस दाखिल करने के बाद आप फिर फ्री हो जाते। अब निर्णय कौन करता है? गुरु। न्यायालय करेगा। अब तुम्हारे हाथ में नहीं रहा, तुम्हारे हाथ में जब तक था जब तक कोर्ट में केस नहीं गया, और आपको सजा देने का अधिकार है ही नहीं। आप तो मात्र इतनी कर सकते हैं कि कोर्ट तक ले जाएं, कानून आप हाथ में नहीं लीजिए। गुरु तक हमने बात पहुंचा दी, अब आपका कार्य बिल्कुल पूर्णता खत्म है। उस करना का गुरु करेंगे, और गुरु महाराज जो करते हैं वो उनका संघ है, उनके शिष्य हैं। लेकिन कई लोग आजकल बड़े निर्णायक बने रहते हैं, तो इनको कई बार ऐसी सज़ा मिलती है कि वो तो बरी हो जाता है और स्वयं कर्मों में बंध जाते हैं। साधु को सजा देते समय बहुत बड़ा विचार करना। जैसे हमने कई बार प्रश्नों में कहा, एक व्यक्ति ने कहा कि भाई कुछ कार्य किया तो उसको फांसी की सज़ा मिली। कुछ दिन बाद उसी गांव में वही घटना घट गई, ठीक है। तो लोग ने सोचा कि अपन कोर्ट जाएंगे, कचहरी जाएंगे, वकील करेंगे, खर्चा पानी होगा। केस तो सेम ही है, केस तो बिल्कुल दिशम एक सही केस है। तो वहाँ जाने के बाद साल भर के बाद फांसी मिलेगी, और फांसी में खर्चा और होगा वकीलों करने का, और सेम केस है, पक्का है यदि केस करेंगे तो फांसी मिलेगी। तो गांव वालों ने कहा, कौन से गांव का नाम ले दूँ? कन्नौज के लिए, तो अभी कन्नौज के पास बैठे ना हम जहाँ बैठते हैं उसी का नाम लेते हैं। मान लीजिए है, तो अब कन्नौज वालों ने सोचा केस देखो सेम है, सब बुद्धिमान तो है, केस बिल्कुल सेम है, कुछ भी नहीं, और पक्का है कोर्ट चलाएंगे तो फांसी मिलेगी, क्यों खर्चा पानी पड़े साल भर। तो उनने मिलकर के उसको फांसी पे चढ़ा दिया। अब पुलिस आ गई, बोले साहब तुमने अपराध किया, इसको फांसी पे क्यों चढ़ाया? बोले साहब 1 साल पहले भी यही केस हुआ था, कोर्ट ने फांसी चढ़ाई थी। यदि मुझे अपराधी है तो मजिस्ट्रेट भी अपराधी है। पुलिस ने कहा कि नहीं, तुमने अनधिकृत दंड दिया है, तुम्हें अधिकार नहीं है। अब बोलो फांसी पे चढ़ाने वाले सबको अपराध की कोटि में आएंगे कि नहीं? सबको सजा मिलेगी कि नहीं? मिलेगी। मजिस्ट्रेट को नहीं मिलेगी, लेकिन उद्देश्य और कोर्ट में जाते तो सजा होती, वही सजा होती। लेकिन उस सजा को यदि आप लोगों ने कर ले लिया तो आप लोग भी अपराधी की कोटि में आएंगे। आपको कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। इसी प्रकार गृहस्थों को बहुत ज़्यादा नहीं, बस तुम्हारा काम इतना ही है, उनके गुरु तक आपको जरूर पहुंचा देना चाहिए। गुरु के पास बात कह दी, गुरु से कह दिया, अब गुरु जाने और उनका कार्य जाने। और यदि गुरु, जैसे मैंने पहले कहा, गुरु शीतलाचारी हैं, गुरु के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह है, वो एक अपवाद मार्ग अलग है। लेकिन जब तुम्हारे गुरु अच्छे हैं, उसने उनसे दीक्षा ली है, उनके लिए अधिकार दो ना। और अच्छे गुरु होंगे तो वो कोई ना कोई योग कदम उठाएंगे। लेकिन आप लोग कई बार ऐसे गलत कदम उठा लेते हैं। अच्छे साधुओं के प्रति भी आप कसाय में, आप लोग कसाय में आ जाते, प्रेस्टेज में आ जाते। बाद में सिद्ध हो जाए कि इसने कोई अपराध नहीं किया, फिर भी आप लोग प्रेस्टेज कर रहे हैं, अपनी प्रेस्टेज डाउन हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे केस हो रहे हैं। आप लोगों को इसमें ज़्यादा नहीं पड़ के, इनकी अदालत, इनका मजिस्ट्रेट गुरु है, वहाँ FIR दर्ज कराइए और तुम लोग फ्री हो जाइए। गुरु का काम गुरु करेंगे। गुरु काहे के लिए है?
मात्र दीक्षा ही देने के लिए गुरु नहीं है। अपराध होने पर प्रायश्चित देना भी गुरु का ही काम है, उनका काम ही यही है। खाए के लिए मात्र दीक्षा, अरे दीक्षा के लिए तो एक दिन में दीक्षा हो जाती है, तो जिंदगी भर गुरु की क्या जरूरत। दीक्षा ले ली, गुरु का काम खत्म। अब गुरु क्या काम है? जिंदगी भर गुरु किस लिए काम आते हैं? एक दिन के लिए गुरु बना लिया, दीक्षा ले ली, फ्री हो जाओ? नहीं, पूरी जिंदगी भर गुरु का काम एक ही है, अपराध होने पर प्रायश्चित देने के लिए, लेने के लिए जिंदगी भर गुरु को रखना पड़ता है, क्योंकि कभी भी दोष हो सकता है। प्रायश्चित कौन देगा? गुरु को ही अधिकार है। इसलिए गुरु साधुओं की अदालत गुरु है, आपकी अदालत मजिस्ट्रेट है।